मेरी प्यारी बहनों नमस्कार। कल बुधवार को देवशयनी एकादशी है। वो मैं आपको आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी है। इसको इसको पद्मा एकादशी कहते हैं। इसको सुनने मात्र से, अगर हमसे व्रत नहीं हो सकते, सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इसलिए हमें इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। बोल एकादशी माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजो नारायण नारायण नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्मा है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। और मैं एक में पुरानी कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सूर्यवंशी मानधाता नाम का एक राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 300 वर्ष तक जल नहीं बरसा 3 वर्ष तक जल नहीं बरसा, जिससे राज में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का सुख कारण वर्षा है। इसी वर्षा के भाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो सके। इस पर राजा मानधाता बोला कि आप लोग ठीक कह रहे हो। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा का दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ कि फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों से दुख तो दूर करने के लिए बहुत यत्न कर रहा हूँ। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा का कुछ मुख्य आदमियों को साथ लेकर वन में चल दिया। वहाँ एक ऋषि के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचा। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजन, आप कुशल पूर्वक सो है तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक होगी। आप इस स्थान पर कैसे है, सो कहिए। राजा बोला कि महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है। इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए कोई उपाय बताइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों को तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, मैं उस निरपराध तपस्या करते हुए शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष को छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुखी होगी, क्योंकि इस एकादशी का नाम इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और रुद्रों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा के सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उसके व्रत प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में सुख भोगकर और लोक में मुक्ति को देने वाला है। इसकी कथा कहने और सुनने से मनुष्य समस्त पाप से नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अंत में मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत भी एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र ऋषभ बोले, हे राजन, हे भगवान, विष्णु भगवान को शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही चातुर्मास का व्रत भी कहता हूँ, सो आप ध्यान से सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए
और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लोन मास में आने पर वैसे ही रहती है। इस विधि के अन्य देवताओं को शयन नहीं कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी विधि पूरा करना, उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाना और चातुर्मास का व्रत नियम करना। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावे, फिर सफ़ेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिया सैया पर शयन करावे, धूप दीप नैवेद्य से पूजन करे। भगवान पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों को द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात विष्णु भगवान की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आप इसके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व हो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास का तक शयन करें तो मेरे चातुर्मास व्रत को निर्विघ्न पूरा करावे। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों का ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयन एकादशी से लेकर देव उठानी एकादशी तक चातुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णिमा, अष्टमी और संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक समाप्त कर देना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं वे सूर्य एक समान देदीपन होकर मन में बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो लोग गायत्री मंत्र विष्णु भगवान में के मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे सब पापों से लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य विष्णु भगवान को शिव जी का स्मरण करते हैं, जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं, अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वे सब पापों से रहित होकर गुणवान होते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को जल देते हैं, अर्घ्य देते हैं और समाप्त संरक्त गोदान करते हैं, उनकी पूर्ण आयु स्वस्थ होती है। जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल में होम करते हैं और चातुर्मास समाप्त होने पर तिल का दान करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी, घड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वे ऐश्वर्याली तथा ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं। जो मनुष्य शिव जी का विष्णु भगवान के दिवाली में गान करते हैं, शिव जी का विष्णु भगवान के दिवाली में गान करते हैं और रात्रि का जागरण करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य दुर्वा दान करते हैं, उनका परिवार जैसे दुर्वा की शाखा फैलती है उस प्रकार से उनका परिवार अजयमर और अच्छी संतान पैदा होती है। जो मनुष्य गौ का दान करते हैं और लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते और अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ अनंत सुख प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही युक्त भोजन खिलाता है और यदि नित्य न हो सके तो 8वां अमावस, पूर्णमासी, प्रत्येक रविवार को या शुक्रवार को खिलाना चाहिए। इस व्रत की समाप्ति में भूमि दान न हो सके तो वस्त्र और स्वर्ण से युक्त पादुका दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन, धान्य, पुत्र और विष्णु भगवान की भक्ति मिलती है। इस तरह से चातुर्मास में बहुत से नियम बताए गए हैं। अगर नहीं हो सके तो अपने विष्णु भगवान की या फिर अपनी रामायण लगाकर भगवान की विष्णु भगवान की कथा सुननी चाहिए। इससे हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बोले काशी माता की जय, बोले विष्णु भगवान की जय। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है, कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ, ले चलो मुझको वहाँ जहाँ संतों का डेरा है।
कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। उसको हटा दो प्रभु मन पे जो पर्दा पड़ा। कोई नहीं अपना यहाँ, कोई नहीं अपना यहाँ, एक आसरा तेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए। तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए। आन मिलो प्रभु जी, अब आन मिलो प्रभु जी, मैंने दिल से पुकारा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ पाया है। कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, कहाँ कहाँ पाया। मंदिरों में ढूंढा तुझे, हृदय में पाया है। आन मिलो प्रभु जी, अब आन मिलो प्रभु जी, मैं पाऊँ प्यार तेरा। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी लगन लगी, हुआ मन में सवेरा। होलिका माता की जय।